साल है 1961 यानी 1961 और तारीख है 11 जुलाई 1961 जब अयूब खान की मुलाकात होती है जॉन एफ कैनेडी से, उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट से। और आपकी इतला की अर्ज है कि अयूब खान उस वक्त तक मार्शल भी लगा चुके थे और अपने आप को फील्ड मार्शल भी डिक्लेयर कर चुके थे। मार्शल जो उन्होंने लगाया था वो लगाया था उन्हें अक्टूबर 7 यानी 7 अक्टूबर 1958 1958 को, और अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया था राइट नेक्स्ट ईयर, अगले साल 1959 1959 में उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल भी डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद अयूब खान साहब की मुलाकात होती है जॉन एफ कैनेडी से। अगर आप जॉन ऑफ कैनेडी के बारे में जानें तो जॉन ऑफ कैनेडी को अमेरिकन के जितने भी अब तक प्रेसिडेंट आए हैं उनमें एक खास मकाम हासिल है। उनके अमेरिकन लोग जो हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत प्यार करते हैं, उनका एक खास मकाम है कई बार मामलों के ऊपर। अब ये वीडियो जॉन ऑफ कैनेडी के बारे में नहीं है, लेकिन आप जाकर खुद भी इस बारे में रिसर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, इससे आगे आते हैं तो ज़ियाउल्लाह की तरफ आ जाते हैं। अब ज़ियाउल्लाह के अब ये आता है जो ईयर है, जो साल है वो 1982 का है ये, और तारीख भी उस तरह मिलती जुलती है। 12 जुलाई 1982 1982 की ये तारीख है जब अयूब खान की मुलाकात होती है रोनाल्ड रेगन के साथ। रेगन भी उस वक्त का अमेरिका का प्रेसिडेंट था और रोनाल्ड रेगन का भी ख़ास मकाम हासिल है, उसको भी अमेरिकन अवाम जो बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। उसको भी जो फ्यू प्रेसिडेंट है जिनको ख़ास प्रोमिनेंट हासिल है, ख़ास अहमियत हासिल है, रेगन का नाम भी उन्हीं में आता है। तो रोनाल्ड रेगन की मुलाकात जो है वो उस वक्त के जो पाकिस्तान के जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो मार्शल के प्रेसिडेंट थे, ज़ियाउल्लाह उनसे होती है। फिर अगर थोड़ा सा देखेंगे, ज़ियाउल्लाह उस वक्त तक मार्शल लगा चुके थे और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त आया था भुट्टो साहब, उनको फांसी भी दे चुके थे। मार्शल जो लगाया था उन्होंने 5 जुलाई 1977 यानी 5 जुलाई 1977 को उन्होंने मार्शल लगाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं अब जो अयूब खान से लेकर जो ज़ियाउल्लाह के उसके दरमियान जो टाइम है वो 21 साल है, यानी 21 साल बाद तरीक अपने को दोहराती है। और एक मरतबा फिर एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को, जो उस वक्त का जो प्रेसिडेंट है, वही मशहूर प्रेसिडेंट, आम प्रेसिडेंट भी नहीं, अपने वाइट हाउस में बुलाता है और मुलाकात वगैरह होती है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, इसको जो सियाको सवाल थोड़े से आगे जाके आपको बयान करता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ। अब आता है ये साल 2001 का। 2001 में जो मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी मुलाकात होती है, अभी सितंबर 11 वगैरह पेश नहीं आया था। 20 जून 2001 यानी 20 जून 2001 में उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो आया था, उसकी मुशर्रफ से मुलाकात होती है। और उस वक्त जो मुशर्रफ साहब भी जो थे वो माशरा लगा चुके थे। उस वक्त के जो आप लाइक करें डिसलाइक करें, जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उनको अंदर दे दिया हुआ था गद्दारी के मुकदमे के अंदर। उनको भी मौत की सज़ा के मामला तो उस वक्त वगैरह जो भी हो रहे थे वो बाकी आप उस बारे में जानते हैं। मार्शल उन्होंने लगाया था अक्टूबर 12 1999 को, यानी 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान में मार्शल लगा दिया था। और उसके फ़ौरन बाद एक 2 साल बाद ही जाके उनकी अमेरिका के प्रेसिडेंट से मुलाकात हो गई थी। अब इसमें जो ज़ियाउल्लाह से लेकर मुशर्रफ का जो मामला हैं उस वक्त तक 19 साल बाद ये अपनी तरीके एक मरतबा फिर अपने आप को दोहराती है। उसके बाद मुशर्रफ की जो है बुश के साथ काफ़ी मुलाकातें रही हैं। उसके बाद अगर ये पहली मुलाकात उनकी हुई थी, उसके बाद काफ़ी मुलाकातें वाइट हाउस में, कैंप डेविड में काफ़ी मुलाकातें वगैरह होती रही हैं। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आ जाते हैं, अब क्योंकि काफ़ी लोग जो हम वो तरीक़ को जानना नहीं चाहते हमारे, तो वो लोग इस तरह के हैं पाकिस्तान के अंदर कि हमारे जो सो कॉल सहाफ़ी भी हैं, जो वो सहाफ़ी जो वो भी तरीक़ को नहीं जानते, उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, अपनी छोटी सी सोच लेके बैठे हुए हैं। अवाम की तो हाल छोड़ ही दें, वो टिकटॉक पे गानों के डांट डूस करने के या आपको गालियाँ निकालने के चक्कर के अंदर ही है। सो ये बात उस तरह में ज़्यादा ले जाना नहीं चाहता, को थोड़ा मैं चाहता हूँ थोड़ी तारीख को भी सर्च किया करें। अब थोड़ा सा आगे आते हैं इस वक्त का टाइम, अब ज़्यादा दूर नहीं जाते, 24 घंटे की पहले की बात है ये। और तारीख है जी जून 18 2025 यानी जो 18 जून 2025 और आज 19 जून है। कल मुलाकात होती है जी पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, उनको जो इस वक्त का अमेरिका प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो उनको अपने लंच पे मदऊ करते हैं, उसके ऊपर उनसे मुलाकात वगैरह होती है। इसके दरमियान में टाइम जो है 24 साल का। अब आप कहेंगे इसने तो मार्शल वगैरह नहीं लगाया, बिल्कुल मार्शल नहीं लगाया था। पाकिस्तान में हर बंदा जानता है कि पाकिस्तान में इस वक्त स्याह और सफ़ेद का मालिक कौन है। एक हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम को अगर आप चेक करें, जिस तरह हाइब्रिड गाड़ी नहीं होती है कि उसमें पेट्रोल भी डालता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक मामला भी होते हैं, दोनों काम चल रहे होते हैं। हाइब्रिड को अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें आसानी से, तो हाइब्रिड गाड़ियाँ जो होती हैं, जो सबसे पहले जब सबसे मशहूर हुई थी हाइब्रिड गाड़ी जो थी वो टोयोटा की थी, टोयोटा प्रियस। अगर जाकर चेक करें ना तो पाकिस्तान जो है ना उसको टोयोटा प्रियस का एक छोटा सा वर्जन है, वो हाइब्रिड सिस्टम है, जहाँ पे लेकिन हर बच्चा भी जानता है, हर बंदा जानता है ओवरऑल कि पाकिस्तान का सियाको सवार का मालिक, स्याह सफ़ेद का मालिक कौन है। नहीं देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक पाकिस्तान को ये मुंतहिब, बेशक वो उनको जिस तरह मर्जी उनको इक़्तिदार दिया गया, पाकिस्तान असम्बलियाँ जिस तरह भी वजूद में आई हैं, जो फॉर्म 45 47 के जो मामला हैं उसके बारे में ज़्यादा वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। तो जो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर तो है ना, तो उनके साथ मुलाकात नहीं उसने की अभी तक, लेकिन
पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनकी मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इसमें हमारे कई पाकिस्तानी साहबी जो बहुत जश्न मना रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने भी इस बात का अफसोस नहीं देखा जी, ताकत के मैं हमेशा बाद में बात करता हूँ कि ताकतवर का और जो कारोबारी बंदा होता है उनको कोई मजहब नहीं होता। ताकतवर का मतलब जो होता है वो ताकत होता है, अपने को ताकत में बरकरार रखना, ताकत को बढ़ाना। और कारोबारी का मतलब जो होता है मुनाफा होता है, उसका मुनाफा जहाँ से भी आता है। नहीं देखा जाए बाहर के मुल्क में कितने यहूदियों की चीज़ें मुसलमानों को इस्तेमाल करने देते हैं, वहाँ के सुपर मार्केट है, वहाँ हलाल गोश्त मिलता है ना। एनी हाउ, तो ये मामला था हमारे सामने। ये वही डोनाल्ड ट्रंप जो पहले पिछली दफ़ा इक़्तिदार में आया था तो पाकिस्तान के बारे में सख्त रवैया अख्तियार किया था, लेकिन अब ये देख लें कि जाके उन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब छोटा इस पर टेक्निकल पॉइंट ये है, कभी किसी कोई भी एक जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक जो प्रेसिडेंट होता है, सो कॉल ये हमारी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, जो हमारे ये मगरबी जमहूरियत के जो चैंपियन अपने को समझते हैं, जिसमें यूरोप, अमेरिका, कनाडा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, जब भी हमारे लोग भी जमहूरियत की मिसाल देते हैं, इन लोगों की मिसाल दे रहे होते हैं ना, इनकी डबल स्टैंडर्ड चेक कर लें, इनके मुनाफ को चेक कर लें। इसी के अंदर आपको हर चीज़ का राज मौजूद है कि देखें किस बंदे को, आपको पता भी है कि आप डेमोक्रेसी के बारे में लोगों चैंपियन हर जगह जाकर जमहूरियत के लेक्चर दे रहे होते हैं ये जाके, लेकिन मुलाकात किससे कर रहे हैं जाके। और कभी देखा कि इनकी मुलाकात कभी इंडिया का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मिलने गया हो, या किसी और मुल्क का जो आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो ऐसे मिलने गया हो। इनको पता है कि किसको किस तरह डील करना है, किसको। और इस लिहाज से हमें इंडिया को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बाकी इंडिया को काफ़ी मामला जो किए हैं, लेकिन इस चीज़ कई चीज़ों में इंडिया ने अपने आप को ठीक कर लिया हुआ है। और इसी चीज़ों को देखा जाए तो इंडिया में बहुत चीज़ें खराब है, उसके बारे में लगा वीडियो मौजूद था। इसी चीज़ की इंडिया को सलाह मिल रही है, क्योंकि इंडिया को हमने अपनी जमहूरियत को जड़ें इतनी मजबूत कर ली हुई हैं। बेशक कई मामला ऐसे हैं, कई मामला वहाँ के फ्रेजाइल हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कई चीज़ें मजबूत कर ली हम जिसका तस्वर भी नहीं कर सकते, जिसमें एक बार बार बात करता हूँ कि वहाँ का प्रेसिडेंट जो है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो किसी मज़हब का भी हो सकता है, जिससे हमारी तरह नहीं है। हम तो मजहबी नशाई कौम टाइप है। हमने कहा हमारा जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मज़हब का नहीं हो सकता। ये हमारी जमहूरियत है। अपने दूसरे मुल्क का हमारा बंदा बन जाए मुसलमान वगैरह, उसके हम डोल दिमाग के बजा रहे होते हैं। एनी हाउ, तो ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये आप देख लें कि ये मामला था। ये सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी राज छुपे हुए हैं। इसके अंदर पता चल जाएगा कि जो हमें ख़ास तौर पर इन्होंने हमें जो जमहूरियत की जो दो शेज़ा खूबसूरत जमहूरियत के जो हमें दुल्हन हमारे ज़बरदस्ती पेश की थी ना, हमें बताया गया था तुम्हारी इससे शादी होगी। जितने भी जो गरीब मालिक है ना, इनको कहा तुम्हारी से शादी होगी तो ये तुम्हारी दुल्हन है, लेकिन उस दुल्हन के साथ हमें कभी भी एक रात गुजारने की इजाज़त नहीं दी गई इस तरह किस्म की, और हमें डराया गया। लेकिन उसके मुकाबले में क्या जो डिक्टेटरशिप होती है, डिक्टेटरशिप की जो दुल्हन होती है, औरत जो होती है, बड़ी गंदी होती है, वो प्रोस्टिट्यूट होती है, और वो कहते हैं वो बद्दी होती है, वो ज़्यादा उम्र की होती है। लेकिन वो हमें ना हमें ये मिली तो ना हमें वो मिली। हम बीच में हम बगैर बैठे हैं, वो छड़े छांट ही वो होता है ना। फिर छड़े छांट का क्या काम करता है पता ही, फिर उस जो छड़े छांट जो काम कर रहा होता है, आपको मैं ज़्यादा उस बारे में नहीं जानना चाहता। ये हमारा इन हाल किया। अब इस पर थोड़ा सा मैंने आपको इंसिडेंट बयान किए हैं, बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान हमें जो हमारा जब भी इस तरह के मामला पेश आते हैं, उस वक्त जो सो कॉल अपने आप को जो जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया होता है, वो सारा मीडिया बिका हुआ, सारा कंट्रोल होता है, वो आपको ऐसा नैरेटिव बनाते हैं पाकिस्तान पेश कर, देखो जी हमारे चीफ ऑफ द आर्मी से कितनी इज्जत हो गई है, हमने इंडिया का नैरेटिव खत्म हो गया। ये बचपन में चीज़ें देखता है। हर चीज़ को हम कहते हैं, हमें इस किस्म की जहनी तौर पर मफलूज कर दिया गया कि हम हर चीज़ को इंडिया से बना दिया गया। हमारी सोच उससे बढ़ने ही नहीं दी गई। मज़हब के नाम पे जो हमने झूठी किस्से करनी सुना के हमारे ज़हनों का बिल्कुल माकूफ कर दिया गया। और दूसरा इंडिया से दुश्मनी, वो भी मज़हब के नाम पे की गई है। हालांकि कितनी तो है, मैंने कहा भाई ना, मज़हब के नाम पे इंडिया से दुश्मनी करनी है, मामला करने हैं। तो चाइना से दोस्ती किस चक्कर में है? वो तो ना अल्लाह को मानते हैं, ना किसी रसूल को मानते हैं ना, देखा जाए तो उनके साथ हमें कहीं बड़ी दोस्ती मजबूत है, ये है तो वो है। एनी हाउ, फिर ये भी अफसोस सा बातें हैं। तो इंडिया का दिखा के हमें एंगेज किया गया, उस चक्कर के अंदर हमारे वहाँ कोशिश करते रहते हैं, जहाँ थोड़े मामला ख़राब होते हैं इंडिया का चक्कर कर दिया जाता है। अभी भी इंडिया से हमारी थोड़ी झड़प हुई थी, उसके बाद मेरी तफसील से मीडिया मौजूद है। अफसोस का मुकाम है, आज भी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अपने मुल्कों के अंदर कितने मामला किए, हमें ऐसा एंगेज किया कि हम आज तक इतनी बड़ी हमारी ट्रेड बन सकती है। लेकिन हमें वो इंडिया का थोड़ा सा उन्होंने स्क्रू टाइट किया, वो नहीं चाहते कि इतना बड़ा असदा चाइना बन गया तो इंडिया बन सके। उन्हें इंडिया को उसमें इंडिया का बहुत कसूर है, सब मैं बात कर चुका हूँ। इंडिया को अपनी किए हुए जो उन्होंने मामला ख़राब किए थे ना, उसी का जो बीज बोए थे, इंडिया को काटने पड़े हैं। उनके कई टेक्निकल पॉइंट जो वो गलत हुए हैं, जो चाइना ठीक किए। चाइना ने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी में काफ़ी जोर दिया, खामोश तरीके से, इसलिए इनके सामने खड़ा हो गया। इंडिया ने समझा बाहर बंदे भेज देंगे तो हम बड़ा बन जाएगा, लेकिन आज इंडिया को उसका मैदा भुगतना पड़ रहा है। आपको स्टैंड अपने समझते थे हम सबके दोस्त हैं, सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता। तो ये इंडिया के लिए भी एक सबक है। एनी हाउ, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जब जॉन एफ कैनेडी की जब मुलाकात हुई थी, कहते हैं अयूब खान के साथ, उस वक्त के बाद के हालात देखेंगे पाकिस्तान फिर 1971 में जाकर 2 समय तकसीम हो गया था, और भी कई मामला तो हुए थे। ये भी उसका फल हमें इस तरह का मिला था, और भी कई मामला थे, आपके साथ बांग्लादेश बन गया था।
उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आए थे। जब ज़ियाउल हक से मुलाकात वगैरह आई तो उसके बाद पता है कि जो अफगानिस्तान की जंग वगैरह हुई उसके अंदर हमें जो सो कॉल्ड मुजाहिदीन जो है थे, हम रशिया के खिलाफ उन्होंने एक जंग लड़नी थी, पाकिस्तान की फौज की ज़रूरत थी उनको, हम तब के तैयार बैठे होते हैं। हमें उसको इस्लाम के नाम पे हमें रेफरेंडम भी कराया गया, जो मामला हुए पाकिस्तान में कितना असला आया, ड्रग आया, उससे पहले पाकिस्तान फिर भी कई मामला में ठीक था। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी फैली और मुशर्रफ जो ज़ियाउल हक जो है था वही उसी ने सबसे पहले सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा बीज बोए थे एक दरख्तों के जो पहले है थे पहले, लेकिन उसने उसका जाल बिछा दिया था मजहबी इंतहा पसंदी का, जिसकी वजह से जिसका हमेदा आज भुगत रहे हैं। वही ऐसा मुनाफा का बेशर्म इंसान था जिसकी वजह से आज हम ये सब कुछ देख रहे हैं। ज़ियाउल हक के चक्कर के अंदर वो जो तालवंग जंग हुई उसके बाद रशिया को वापस जाना पड़ा, हम उसके अपनी बहुत बड़ी फतह कहते हैं। हालांकि हमारा क्या था, हम तो कराए के कातिल थे, किराए का जब गन कह सकते हैं, जो भी आप जो भी नाम देना चाहें। अगर यही बात है कि सब कुछ ठीक था, वो मुजाहिदीन थे, आज उन्हीं तालिबान कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, वो उन्हीं का मुल्क से भी निकाल रहे हैं। अगर वही उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ जिनको पहले ज़ियाउल हक के दौर के अंदर मैंने फिर जो जाके सदर से मिला था जाके कि वो मुजाहिदीन है, उससे तो आगे मुशर्रफ के मामला आ जाए, जिससे मैंने तीसरी बात कि मुशर्रफ की मुलाकात हुई बुश के साथ, देखें फिर उन्हीं मुजाहिदीन, उसके बाद फ़ौरन बाद सितंबर 11 हो गया जी। देखते जाएँ, आप कड़ियाँ मिलाते जाएँ। सितंबर 11 का वाक़या पेश आ गया, 2000 में मुलाकात होती है उनकी मुशर्रफ की, 2001 में, सितंबर 11 से 2-3 महीने पहले ही भाईजान सितंबर 11 हो गया, जून में मुलाकात होती है, सितंबर 11 हो जाता है सितंबर के अंदर मामला तो होते हैं। उसके बाद वही जो कहते हैं इराक पे हमला होता है। इराक के जब बड़ी मशहूर फ़ोन कॉल भी आई थी, जो सेक्रेटरी था उस पर सेक्रेटरी था कॉलिन पावल, अमेरिका जो मुशर्रफ को कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो हमारे खिलाफ हो, जो हमारे साथ हो, हमारे खिलाफ फैसला कर लो। मुशर्रफ एक याद है मुशर्रफ के ऊपर टॉन्ट करते थे कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर ढेर हो गया, तो वही मुशर्रफ है कि मुसलमान कंट्री अगर मज़हब के नाम पे करना होता, जो फिर देख लें फिर जाके वो मुसलमान मुल्क है, उसको सारी फौज जो कहते हैं जो उसके साथ थी, अमेरिका के साथ थी, जो इराक की ईट शेड़ बजा दी, हालांकि वहाँ भी डिक्टेटर बैठे हुए हैं भाई, वो भुगतना पड़ता है, बड़े बड़े साल से बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आवाम तंग आ जाते हैं, वो एक लड़ा बहस है। फिर लोग कहेंगे देखो जी वहाँ तो पहले ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसके ऊपर सियाको सबाक अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आप चेक कर सकते हैं जो मामला भी हुए। फिर उसके बाद अफगानिस्तान की जो मामला वगैरह हुए, वही जिनको हमने ज़ियाउल हक के दौर के पिछले माशाल्लाह में हमने उनको मुजाहिदीन कहा था, इस माशाल्लाह के बाद उसी अमेरिका के साथ मिलकर हमने उनको दहशतगर्द करार दिया। वही देख लें, फिर लोग कहेंगे देखो जी बड़ी फतह कर दी, अमेरिका को डरा के बाहर निकाल दिया। नहीं, डरा के बाद मैं उस पर लाता, फिर वीडियो मौजूद है, मैं बाबा ये रेफरेंस दे रहा हूँ, लाता वीडियो मौजूद है, क्योंकि मैं आपको टाइम ज़्यादा नहीं करना चाह रहा यहाँ पे लंबी बातें करके। अमेरिका ने अपना मिशन पूरा हो गया था, उन्हें अपना सब कुछ जानकर ठीक है हमारा बहुत नुकसान है, पैसे जा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है यहाँ पे, वो यहाँ से कोई तेल निकालने तो आए नहीं थे अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने जो मामला करने थे अपना हद पूरा किया, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स भी कोई चीज़ है ना, आवाम को उनकी अपनी जमहूरियत जैसी भी है, उनकी ज़बरदस्त है, उन्हें अपने आवाम को जवाब देना होता है। तो उस चक्कर के अंदर वहाँ निकले, उन्होंने वहाँ जाके देख लें, फिर आज भी देख लें जहाँ जाके हम जिसको इस्लाम की फतह कहते हैं, हमारे उस वक्त के वज़ीर वो जो ख्वाजा आसफ जो इस वक्त वज़ीर खारजा है, उस हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी कहते हैं इस्लाम की फतह हो गई है, और वही इस्लाम की फतह वालों को आज हम हमारे लड़ रहे हैं, हमारे दूसरे दुश्मन बने पड़े हैं, उन्हीं को अपने मुल्क से निकाल रहे हैं, और उन्हीं के खिलाफ जाकर यूनाइटेड नेशन में शिकायतें करते हैं कि अफगानिस्तान वाले हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। कितनी बड़ी मुनाफिकत है, मतलब हीर हो चुकी हुई है। अब आ जाते हैं करंट में, मैं आपको साथ रेफरेंस बता रहा हूँ, इसको देखते जाएंगे ये सब कुछ होता है। और अब आगे आ जाएं, अब जन आसिम मुनीर साहब को, जन हाफिज आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल जो हैं, उनका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दिया, प्रेसिडेंट मिल रहा है किसी मुल्क के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, देखा जाए तो उसका प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहिए, उसको प्रोटोकॉल देना चाहिए भाईजान, तो तुम्हें कोई जो मामला करने हैं, और अगर हमारे मुल्क में सही जमहूरियत हो तो प्राइम मिनिस्टर को इजाजत ना दे जाने की, उसे क्यों मिल रहा है? अगर वो मिलना चाहिए अपनी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल उनकी मुलाकात अमेरिका के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इसलिए नहीं हो कि अमेरिका के अंदर जमहूरियत है, देखा जाए जैसी भी है, आप लाइक करें या डिसलाइक करें, ज़बरदस्त जमहूरियत है, वहाँ पे प्रेसिडेंट ने फैसला करता, बेशक उसको लोग पसंद करें ना करें, हमारे मुल्क को पता है प्राइम मिनिस्टर से कोई वैल्यू नहीं जाएगी, यहाँ फैसला इसी ने करना है जाके, और यही सबसे बड़ा ये देख लें, इसी वजह से आप इसको कैसे लोग डिफेंड कर सकते हैं, इसके ऊपर लोग अपने जवाब पेश कर रहे हैं, कई सो कॉल जो टके के साफी सुहेल वगैरह जैसे, बाकी सारे जो वो उमर चीमा जैसे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वजह मुझे उनकी मजबूरियाँ समझ आती हैं, इन्हीं जो सो कॉल्स फिलोसफर ने, स्कॉलर्स ने, जर्नलिस्ट ने आके आवाम का माइंडसेट बनाते हैं ना आके, और इसी वजह से जैसे इस तरह के किसी मुल्क को देख रहे हैं ना, उसकी लीडरशिप देखें, उनके भी इस तरह के सो कॉल सहाफ़ी देखें, अदालतें देख, पता चल जाएगा मुल्क किस किस्म का, तो आपके सामने सारी आ जाएगा। इसी चीज़ के अंदर इंडिया ने, मैं फिर बार बार इंडिया की मिसाल देता हूँ, इंडिया काफ़ी चीज़ें आपने ठीक किया हुआ है, हालांकि इंडिया का तो बाहर चीज़ें मसले मसाइल हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं, तो यहाँ से सबको पता चलता है कि पाकिस्तान का हमारे पहले देखते आए थे, हमारे ये जब पहले जब अयूब ने शुरू किया, हमारे दादाजी वगैरह था, हमारे माँ बाप का चक्कर के हुआ, मुशर्रफ जो ज़ियाउल का चक्कर हुआ, फिर हम आए, हमारे सामने ये मामला पेश आ गए, तो ये कभी हालांकि हालात आखिर बेहतर होने चाहिए थे। दुनिया में AI का इन चीज़ों का दौर आ रहा, हम आज तक ये नहीं पता चल सका कि पाकिस्तान में सिस्टम कौन सा है, हमें जमहूरियत चाहिए, वो फिर जमहूरियत के बारे बात आती है तो वो एक ही फैमिली है,
वो कदम मियाँ साहब और फैमिली वो है, उनके आगे बच्चे रूल कर रहे हैं, आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो भट्टो को है, भट्ट हर घर भट्टो निकलता जा रहा है। वो देख लें भट्ट वो जो खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं बिलावल भट्टो साहब आकर देखते जाएँ तो वो आके उनकी हरकतें यहाँ चेक करें, आगे खुद आके पार्टी में बैठे हुए हैं। ये क्या चीज़ ज़ाहिर करती हैं इस चीज़ें, ये इसके अंदर ही सारे आपको हर चीज़ का राज मौजूद है कि ये जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, बिल्कुल ये आपके आगे फसाद है। फसाद होता है कि एक चीज़ है आपकी आंखों पट्टी नहीं मान जाती, ये उस तरह के मामला तो होते हैं सिंपल अल्फाज के अंदर ना। इन्होंने ये जमहूरियत का हमारे जो बनाई थी नहीं तो जमहूरियत की असल सही है, अगर आप कह सकते हैं ये जो वेस्टर्न नेशन कस्टोडियन नौ जमहूरियत से सीरियस हो हमारे मुल्कों के अंदर, जितने मुल्क में माशाल्लाह लगते हैं ना, अपनी ये पॉलिसी बना लें कि माशाल्लाह बंदे के साथ कभी हैंडशेक नहीं करेंगे, कभी उसका प्रोटोकॉल नहीं देंगे, कभी ऐसे मुल्क नहीं बुलाएंगे। एक दफ़ा ये एक स्टैंड एक ले लेंगे ना ऐसे, कभी भी किसी मुल्क में जब मार्शल लगेगा कम से कम उनको पता होगा हमारे मुल्क से कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन क्यों मार्शल लगता है? आप अफ्रीका चेक कर लें और साउथ अमेरिका चेक कर लें, हमारा फार ईस्ट चेक कर लें, म्यांमार वगैरह, पाकिस्तान चेक कर लें, बांग्लादेश वगैरह, सारे मामले जो बड़ी मुल्क चेक कर लें ना, आपको देख लें कि वहाँ पे धड़ल्ले से मार्शल लगते हैं। उन्हें पता है कि भाईजान कि हमारे माशाल्लाह का थोड़ी देर पूरी दुनिया के वहाँ जो लीडर हैं वो कंडेम करेंगे, वो थोड़ा कहेंगे ये गलत हुआ, ये हो तो बयान अगर 2-4 महीने को देंगे हमारे से ये डील कर रहे होंगे, हमारे मुल्क में रेड कारपेट मिल रहा होगा, हम जाकर डीले करेंगे। उन्हें पता है भाईजान ये ऐसा कोई चक्कर नहीं, इन्होंने हमारे लोगों को पागल बनाया जमहूरियत को। वही लोग जमहूरियत के चैंपियन बन के आके हमें लेक्चर दे रहे होते हैं जी आइन पाकिस्तान का देखो, ये आइन जमहूरियत का कसूर नहीं है, आइन का कसूर नहीं है, ये आइन कोई चीज़ दी आइन वो मैं कहा तस्लीम जादी है, मैं गलती कह रहा, बड़ा नावल लिखते हैं ना, खुशरबा कहानी उमर याद वाली है, आइन वो उमर याद की कहानी है बस। उस चीज़ का फायदा क्या जो आपका फायदा को नहीं दे रही, वो सिर्फ आप लोगों को दहान लिया कि देखो ये आयन लगाए, वो आयन का क्या फायदा भाई हमें? अब यही वजह कि ये आप पूरी दुनिया में उठाकर देख लें, कई लीडर हैं जो रशिया से लेकर तुर्की है, उसके बाद आप कहते हैं और भी कई मुल्क उठाकर देख सकते हैं, अफ्रीका के मुल्क देख सकते हैं, और भी कई मुल्क हैं, मैं आपके चाइना है, सारे देख लें। देखिए और मिडल ईस्ट है, अवाम को वहाँ पे क्या वहाँ सिस्टम नहीं चल रहा, वहाँ चाइना में कितना उन्हें बगैर जमहूरियत के अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। क्योंकि देखा जमहूरियत के नाम के ऊपर आज तक जो सो कॉल्ड जमहूरियत कोई भी दुनिया का मुल्क तरक्की नहीं कर सका, और ना कोई मजहब के नाम पर तरक्की कर सका। ये वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने आप का मजहब से बाहर निकाला आज तरक्की की है। इनका जो कई चीज़ें सेट हुई हैं उस वक्त सेट हुई हैं जब हमारे सारे मुल्क जो है थे, पाकिस्तान, इंडिया, कई गरीब मुल्क थे अफ्रीका के, ये कॉलोनलाइज थे, इनके वो दूसरे मुल्क की हुकूमत थी, किसी पे हॉलैंड की थी, किसी फ्रांस की, तो उस वक्त इन्हें अपने कई चीज़ें सेट कर ली थी। उस वक्त जमहूरियत की इनकी आवाम भी इतना बोलती नहीं थी। अब जो जमहूरियत जब हमें दी उस वक्त जमहूरियत का आगे वहाँ बोलना शुरू कर दिया, इनके अपने मुल्क के अंदर इसका जमहूरियत बिल्कुल नाकाम होती जा रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि जेनजी का जो यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर सर्वे हुआ था, 52% डिक्टेटरशिप के हक में अपने फैसला दिया था इनका, यानी ये हाल है इनके मुल्कों के अंदर। तो ये हमारे मुल्क बहुत ही दूर है, हमें इसी वजह से हमें जमहूरियत की ये चाबी दे के मैं ये जमहूरियत के खिलाफ नहीं है। बात देखा जाए कि अवाम जो है, जो आम बंदा जो कि दूर पिंड में रहता है, अब चाइना में रहता हो, रशिया में रहता हो, उसको अपने बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, उसमें उसको उसकी सिक्योरिटी चाहिए, मेडिकल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उसको रोटी वगैरह चाहिए, और उसको मामला चाहिए, उसको ये इज़हार राय का आज़ादी का मतलब ये नहीं तो अगल से जिसको मुँह चुक के गाली निकाल दो जी ये जमहूरियत है, नहीं। इसी जमहूरियत का ये फाल उठा रहे हैं ना, जब इंग्लैंड वगैरह के अंदर क्रैकडाउन करते हैं, जो फेसबुक में जो एक्स जो फॉर्मर ट्विटर है उसके ऊपर जाकर कोई मामला करे ना, जर्मनी के अंदर भी इनके मुल्क में यही हो रहा है, उसको पकड़ अंदर दे रहे हैं। ये जो जमहूरियत के पाकिस्तान चैंपियन बनते हैं ना जाके, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर, ये उनके लिए मुँह पे तमाचा ये वाला कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब चाइना है ना, उसने अपने मुल्क के अंदर कई जो यहाँ की बाहर की जो ऐप्स हैं पाबंदी लगाई हुई है उनके ऊपर, ज़्यादा जो करना कर लो, उसके मुकाबले में उन्होंने अपने आप को ऊपर लेके आए हैं। और देखिए दुनिया में नाम पैदा कर लिया, हमारी आंखों के सामने ये हुआ है, ये कोई सुनी सुनाई बातें भी नहीं है। उसने दुनिया में अपने आप को चैलेंज सुपर पावर बनाया, बातें करके नहीं, जमहूरियत के लॉलीपॉप के जरिए नहीं, मजहब के नाम पे भी नहीं। उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ह्यूमन डेवलपमेंट किया, और लोगों को एम्पावरमेंट किया, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई हो। आज तक दुनिया में वो देख लें साइंस टेक्नोलॉजी में जाके, ये होती है एम्पावरमेंट। अब ये नहीं कि चाइना बहुत परफेक्ट हो गया, कमाल ही हो गया, वहाँ के अपने मसले मसाइल हैं, लेकिन हमने ओवरऑल चेक करना ना चाह के। तो ये आपके सामने मेरा मामला था, आपके सामने लेके आने का, अवाम हमारे बुस्त के खुश हो, देखो जी कमाल ही हो गया, हमने इंडिया कुछ दे दी, ये हो गया, हमारा बल्ले बल्ले हो गई। ये भाई ना इसका फल आपको, अगर आपने तरीक से कुछ नहीं सीखा, जो अक्सर ये होता है, लोग तरीक से नहीं सीखते, ना तरीक पढ़ते हैं, हमें गलत तरीक पढ़ाई गई। आप चेक कर लें जाके, आगे भी रेडी हो जाए। आपको पता है ईरान का कन्फ्लिक्ट जो शुरू हो चुका हुआ है, वहाँ देख लें वो ईरान वाले भी मुल्ले वहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों को मजहब के नाम पागल बनाया हुआ है। उनका अपना प्रेसिडेंट मरा था हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर पिछले साल जो था, या अगर मैं गलती नहीं, ईसानी था नाम उसका, मेरा पूरा नाम जेर में नहीं आ रहा, उससे मिला था, वैसे वीडियो मौजूद है वैसे आपके रेफरेंस के लिए। वो जिस हेलीकॉप्टर में बैठा था वो अमेरिकन हेलीकॉप्टर था, बेल 212, 40 साल पुराना। इनके पास अपने जो जहाज हैं, जो बड़े फाइटर जहाज कहते हैं, वो पुराने अमेरिकन जहाज हैं, इनके पास अपनी क्या टेक्नोलॉजी है इनकी। ये सब अगर ये समझते मजहब के नाम के ऊपर जाके अपने मजहब के नारे लगा के कर लेंगे, फिर टेक्नोलॉजी की जरूरत करके दिखा दो। फिर जाके इसराइल ने आके इनके टॉप जनरल मार दिए जाके, ये भी जाके मजहब के नाम के ऊपर अल्लाह अकबर करके मार के दिखाओ ना जाके। ये बेसिक प्रिंसिपल है कि अल्लाह जो है रब जो है रब्बुल आलमीन है, सबका रब है, वो सिर्फ ईरानियों का या पाकिस्तानियों का नहीं है।
वो यहूदियों का भी रब है, वो हिंदुओं का भी है, वो सिखों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, वो उनका भी है जिनको रब नहीं मानते, वो सबके लिए है भाईजान। ये सिंपल चीज़ हमारे दिनों में जितनी डल गई ना, और हमें ये पता चल गया कि आज के वक्त के मुताबिक हमें साइंस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में आना पड़ेगा। सिस्टम कोई भी हमारे ये पहुंच गया वहाँ कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वहाँ पे गवर्नेंस होनी चाहिए, आम लोगों को बेसिक चीज़ें मिलनी चाहिए। जिस तरह आप देख लें, आप यूएई में चेक कर लें, सऊदी में चेक कर लें, मिडल ईस्ट चेक कर लें, चाइना चेक कर लें, बाकी उनके में चेक कर लें, तुर्की चेक कर लें, वहाँ पे भाई मसले साहब उर्दवान बैठा हुआ है ना, वहाँ पे देख लें जाके, एक जूनियर के नाम के ऊपर, अब ये भी लंबी बातें हो जाएंगी। आवाम को बेसिक चीज़ मिल रही है, सिस्टम कोई मर्जी हो। जब ये अब ये चीज़ आती है, दुनिया अब एक नए चैप्टर में दाखिल हो चुकी हुई है, एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। पहले भी दुनिया जो है बिल्कुल वाइप्ड आउट हो जाएगी। नया सिस्टम आएगा जिसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल दुनिया चेंज होने जा रही है। बिल्कुल अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ना, ये बिल्कुल सिस्टम को रीसेट कर रही है, जिससे सिस्टम आज तक रीसेट का बटन दबाया जा चुका है, लेकिन जो होता है ना उसका जो इफेक्ट है वो आहिस्ता 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 कर रहे हैं। वो होता है ना जब बटन दबाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे मामला अपनी अपनी जगह पे तो नहीं आते हैं। तो ये भी ऐसे ही हो रहा है कि आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। तो मेरी वीडियो थी आज आपके सामने थोड़ी मालूमात लेकर आ सकूँ, आप हकीकत को जान सकें, उसकी बेस के ऊपर अपने आप को वेल इक्विप्ड कर सकें, जान सकें कि हम किस मुकाम पे खड़े हैं और आगे हमारा फ्यूचर वगैरह क्या होगा। ये आपके सामने मैं कोई यहाँ बैठ के आपके सामने मैं तकरीरें करना नहीं चाहता। अगर कि मर्जी मेरी बात माने ना माने, मुझे कौन लोग देखते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं तारीख में थोड़ा बहुत जो मेरा नाम है आपके रख दूँ। आगे की मर्जी है, इस बात से कोई लर्न कर सकते नहीं लर्न कर सकते। मेरा मकसद में ये होता है कि आपको आपके मालूमात रख सकूँ आपके कि, ताकि आज मैं कल मैं नहीं हूँगा, कोई और बंदा वैसे बातें कर रहा होगा, लेकिन मैं अपने लिहाज से जब तक मुझे मौका मिला आपके सामने अपने बयान को बयान कर सकूँ मैं। एंड को मेरी कैसी बात जब आपको अच्छी लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।